बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे रोजाना रात 11:05 पर पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। इससे पहले कि हम अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब जाएं, आपको इस पैकेज से अंदाजा हो गया होगा कि आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, पाकिस्तान के ब्लास्टर बैट्समैन कि जिनके टैलेंट के बारे में कोई दो राय नहीं, जिनके टैलेंट के बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने ये बातें की कि जब 19 साल उमर अकमल ने अपने कैरियर का आगाज किया तो रिची बेनो कि जिनकी आज सालगिरह भी है, रिची बेनो ने कहा कि इन जैसा फाइनेंस क्रिकेटर उन्होंने नहीं देखा। वकार यूनुस ये कहने पे मजबूर हो गए कि 15 साल उस वक्त जब इन्होंने अपना डेब्यू किया तो उन्होंने कहा कि आखिरी 15 साल में इनसे ज्यादा नेचुरली टैलेंटेड प्लेयर कोई भी पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं हुआ। माइकल स्लेटर जो खुद ऑस्ट्रेलिया के बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे, माइकल स्लेटर का यह कहना था कि उमर अकमल वो टैलेंट है कि जो सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद का मिक्सचर है। लेकिन ये उमर अकमल जो सचिन तेंदुलकर और मियांदाद जैसे अजीम खिलाड़ियों की फहरिस्त में अपने कैरियर की इब्तिदा में शामिल हुआ, पाकिस्तान का वो प्लेयर कि जिसने अपनी इब्तिदाई दोनों सेंचुरीज यानी टेस्ट और वनडे सेंचुरीज मुल्क से बाहर बनाई। फवाद आलम के बाद दूसरे प्लेयर के जिन्होंने अपने डेब्यू पे जो 100 किया टेस्ट में वो पाकिस्तान से बाहर किया और श्रीलंका के खिलाफ अपने तीसरे ही मैच में उन्होंने वनडे में 100 किए। एक सलाहियतों से मालामाल बैट्समैन क्यों कर जो है वो इस सिस्टम से बाहर हुआ, क्यों कर पाकिस्तान की टीम में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अगर ये तादेर खेले तो शायद ये पाकिस्तान का कप्तान भी बन सके, लेकिन इनकी अपनी गलतियां थी, ये क्या वजह थी या गैरों की इन पे ज्यादा करम फरमाइयां थी कि ये पाकिस्तान की टीम को ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सके। लेकिन आज भी कि जब आज 6 अक्टूबर को आज हम ये शो कर रहे हैं, 7 अक्टूबर 2019 को इन्होंने अपना आखिरी T20 मैच खेला अगेंस्ट श्रीलंका और 7 अक्टूबर ही वो दिन था कि जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 46 रन की इनिंग खेली। कोशिश और ख्वाहिश तो हमारी यही थी कि इनको हम 7 अक्टूबर को ही मदऊ करते, लेकिन चूंकि कल फ्राइडे है हमारा शो होता नहीं तो हमने सोचा क्यों ना आज जब इनके कैरियर का आखिरी T20 मैच था, जो उम्मीद मैं करता हूं और दुआ गो भी हूं कि इनके कैरियर का आखिरी T20 मैच साबित ना हो, वो आज हम उस पर डिस्कस भी करेंगे, इनके कैरियर के हवाले से बात करेंगे, कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे उमर अकमल उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो उमर आपको अस्सलाम वालेकुम, शो में खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम। और जीत आपसे आज बहुत सारी बाउंसर्स भी करनी है, आपको बहुत सारी यॉर्कर्स भी करानी है, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा के हवाले से मुशावरत के साथ कोई फैसला करेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ। पाकिस्तान जूनियर लीग से हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान विमेंस लीग 3 मार्च से करवाने का ऐलान कर दिया। सहबुल की सीरीज के पहले मैच में कल पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सहबुल की सीरीज से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी, कौमी कप्तान बाबर आजम। जो चीजें रह गई हैं इसको इस सीरीज में टेस्ट कर लेंगे, हेड कोच कौमी टीम सकलैन मुश्ताक। विमेन एशिया कप T20 में बड़ा अपसेट, थाईलैंड ने पाकिस्तान विमेंस को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। औसत से कम मंसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद पाकिस्तान को ले डूबी, साबिक कप्तान सना मीर। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आज चूंकि उमर अकमल है इसलिए हम ज़्यादा तफसील से तो बात नहीं करेंगे पाकिस्तान की शिकस्त पे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि थाईलैंड इससे पहले जो है वो जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ जीती, नेदरलैंड से जीते, इसके अलावा और जो मिनोस के साथ वो जीती, पहली बड़ी फतह है जो थाईलैंड ने एक टेस्ट नेशन के खिलाफ हासिल की, पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के सामने हासिल की। इस पर इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में शो करेंगे, लेकिन जरा उमर अकमल से बात करते हैं। उमर, अभी हमने एक पैकेज देखा जिसमें आपकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इब्तिदा बड़ी अच्छी, एक ऐसा अंडर 19 से प्लेयर आया कि आते ही छा गया, ये उमर अकमल अब कहाँ मिस हो गया? आई डोंट नो, उस वक्त आई गेस मेरे साथ सीनियर प्लेयर बहुत ज़्यादा थे और वो साथ लेके चल रहे थे और ये कह लेंगे कप्तान बहुत अच्छे थे, मुझे जिनके अंडर मैं खेला हूँ वो सारे बहुत अच्छे थे, साथ लेके चले थे, कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छा था, पीसीबी में लोग इतने अच्छे थे कि वो साथ लेके चल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। अभी भी परफॉर्म करना चाह रहा हूँ लेकिन आई डोंट नो कि क्यों नहीं खिला रहे। अच्छा उमर, जब आप टीम में आए, एक पहले ही आपने एक बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया, पाकिस्तान से बाहर आपने 100 किया, उस वक्त एक हाइप बन गई, मैंने कहा रिची बेनो, माइकल स्लेटर और जितने भी बड़े प्लेयर हैं सब ने आपकी वहाँ बहुत ज़्यादा बात की। उससे क्या हुआ कि उमर अकमल में कॉन्फिडेंस आया या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया? नहीं, कॉन्फिडेंस तो जाहिर सी बात है आता है और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तभी आया था मुझे कि जिनको मैं टीवी पे देखता था और उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा था और वो मुझे पॉजिटिव चीज़ें मुझे बता रहे थे कि आपने इस तरह खेलना है, इन विकेटों पे ऐसे खेलना है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। और जब सॉरी ऑब्वियसली सी बात है कि जब कमेंट्री करते थे लोग जैसे रमीज़ भाई, विकी भाई, वसीम भाई
और भी हैं कि वो इस तरह की बातें करते थे, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था और मैं अपनी चीज़ें करता था कि यार मैंने इस तरह का परफॉर्म करना है अगर ये मेरे से चाह रहे हैं तो। ठीक है। अच्छा, कामरान अकमल जैसे भाई की मौजूदगी, अदनान अकमल जैसे, आज भी चूंकि वो टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन उसके बावजूद लोग ये बात करते हैं कि अदनान अकमल पाकिस्तान का बहुत ही टैलेंटेड और साउंड विकेट कीपर बैट्समैन है। इन दोनों भाइयों की मौजूदगी ने कितना उमर अकमल को फ़ायदा दिया? देखिए, फ़ायदा तो ये कह लेंगे क्रिकेट ने ही मुझे दिया है। ज़ाहिर सी बात है कामी भाई ने मेरे पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, जो कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। कि उसके बाद मेरी जो क्लब क्रिकेट है मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर, उन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा समझ लें इन्वेस्ट किया। जो उसमें कप्तान थे जावेद नौशाद साहब, अंजुम भाई, इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया मेरे साथ। खालिद भाई थे हमारे टीम के सीनियर प्लेयर थे, कप्तान भी थे, तो उन्होंने अपना मुझे नंबर दिया और मैं उस नंबर पर जाके प्रैक्टिस करनी शुरू की। मैंने मैचेस खेले तो उधर से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया मुझे। क्रिकेट सेंटर से आप शायद खेलते हैं, क्योंकि नौशाद भाई जिनका जिक्र किया, मैं उनसे मिला भी हूँ और वो बहुत ज़्यादा, वो अकमल बिरादरान को बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं, इनके टैलेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक भी करते हैं और सपोर्ट और प्रमोट भी करते हैं। और शायद पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे नौशाद भाई जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है कि जो हकदार खिलाड़ी के साथ हर जो है ज़रूरतमंद खिलाड़ी का साथ भी देते हैं। उमर, ये बताइए, कराची आप आए हुए हैं माशाल्लाह, कराची कैसा लगा आपको? ग्रेड 2 आप यहाँ पर खेल रहे हैं, कराची में एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, कराची में आता रहता हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन आप ये कह लें कि इस बार मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट है कि मैं ग्रेड 2 खेलने के लिए आया हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पे मैं वो इस तरह की बात करना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलना चाह रहा हूँ। और इसके लिए इससे पहले भी मैं कराची आया था, तो ग्रेड 2 खेलने के लिए आया था कैंडीलैंड की तरफ से। एक मैच खेला, मैं वापस चला गया, अभी आया हूँ। तो इस तरह की क्रिकेट जो अगर मिल रही है मुझे, या वो खिला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इंटरनेशनल प्लेयर आ रहा है, उन्होंने इस टीम में डाला हुआ है, तो उनको फिर उस तरह के ग्राउंड्स में मैच भी देने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी ग्राउंड्स हैं कि जो फ्री बैठी हुई हैं, खाली हैं, उनके साथ भी बात की जा सकती है। जो कि आपको भी पता है कि जब हमारी PSL होती है तो हम लोग उन्हीं ग्राउंड्स में जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एंजॉय कर रहे हैं कराची में आप? मैं कराची में आप ये कह लें कि ग्राउंड में नहीं इतना एंजॉय कर रहा, क्योंकि ग्राउंड ही हमारे ऐसे हैं, मैं वो बात करना नहीं चाह रहा। लेकिन ये है कि लेकिन अगर आप ना भी उमर अकमल अगर ना भी बात करें तो थोड़े को बहुत जानिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिन ग्राउंड पे ग्रेड 2 क्रिकेट होती है उन ग्राउंड्स की क्या हालत ज़ाहिर है, किस तरह से खाना वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, क्या वहाँ पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट होते हैं। हम सब ये बात तो ज़रूर करते हैं कि जो है वो बड़े प्लेयर जो है वो आके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास की बात करते हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन हमें दूसरी तरफ ये भी सोचना चाहिए कि जहां जूनियर प्रीमियर लीग जैसा टूर्नामेंट हो रहा है, वहां पे अगर आप ग्रेड 2 क्रिकेट करा रहे हैं, डिवीजन 2 करा रहे हैं, तो वहां पे आप सहूलियात क्या दे रहे हैं। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का जो ग्राउंड है वो सभी उसके बारे में बात करते हैं। मैंने भी वहां पे इस ग्राउंड के ऊपर कई शोज किए हैं कि बम्पी ग्राउंड है, वहां पे अनफिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, पिच की वो सूरत हाल नहीं है कि वहां पे जाके आप परफॉर्म अगर करें तो कर दें तो ये कहा जाता है कि रेड़ा विकेट है, और अगर नहीं करें, बहुत बड़ा बड़ा बॉल वहां पे टर्न भी होता है, अंडर प्रीपेड भी पिचेस होती हैं, तो जो सूरत हाल है पिच की वो भी कुछ इस तरह की है कि शायद वहां पे बैट्समैन से जाके प्रॉपर तरीके से परफॉर्म ना हो सके। फिर जो आप फूड वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंशाल्लाह मैं अगले किसी आने वाले शोज में आपको दिखाऊंगा कि खाना किस तरह से सर्व किया जाता है, क्योंकि आज वक्त कम है, नहीं तो मैं आज ही आपको वीडियोस दिखा देता वो कि जो हमारे जो नामानिगार हैं, जो हमारे जराए से हमें मिली है कि किस तरह की जो है वहाँ पे फूड दिया जाता है, किस तरह से सहूलियात दी जाती हैं, वहाँ पे क्या वो सहूलियात हैं तमाम कि जहाँ पे उमर अकमल जैसा या कोई और भी इंटरनेशनल प्लेयर जाके परफॉर्मेंस दे सके। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से भी सोचना चाहिए, सबका सब जो है वो खिलाड़ी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे कि उमर अकमल क्या वाकई बैड बॉय हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं उमर अकमल से कि उनको कराची कैसा लगा और कराची के खाने उनको कैसे लगे, क्योंकि उमर अकमल अब ये नहीं कि ये चूंकि टीम से इस वक्त बाहर है इसलिए ये ग्रेड 2 क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे पहले ये कैंडीलैंड से भी आके ग्रेड 2 क्रिकेट खेलते रहे, नेशनल बैंक में जाके इन्होंने मैचेस खेले और वहाँ पर भी इन्होंने परफॉर्म किया और शायद लीड भी किया था इन्होंने कैंडीलैंड की टीम को। लेकिन कराची के खाने कितने इन्जॉय कर रहे हैं उमर अकमल, ये हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि अब तो मोइन अली भी कह गए कि कराची का खाना लाहौर के खानों से अच्छा था। वही लाहौर के खाने तो
बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, फूड स्ट्रीट है वहाँ, लेकिन लोग अब कराची के खानों की बात कर रहे हैं। आपको कैसे लगे कराची के खाने? देखिए लाहौर के खाने तो माशाल्लाह बहुत, अभी आप कवर कर रहे हैं? नहीं कवर नहीं कर रहा। देखिए लाहौर के खाने, क्योंकि मैं खुद एक फूड लवर हूँ, लाहौर के खाने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी जो कराची में जो रेस्टोरेंट ओपन हुए हैं, जैसे मैं खुद जा रहा हूँ CG पे जा रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट आप कह लें कि कराची का चल रहा है कि हम जैसे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, फैमिली रेस्टोरेंट है, तो वहाँ के खाने मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ के, सॉरी वहाँ के नहीं, यहाँ के खाने, वहाँ पे अभी मैं बाहर इतना निकला नहीं, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लेकिन आप ये कह लें कि कराची में भी आके हमें अब फूड का इतना इशू नहीं रहता। अच्छा चले, ग्राउंड तो आपको ऐसे मिले कि खाने तो ज़बरदस्त मिल रहे हैं ना, उसमें तो एंजॉय कर रहे हैं, कराची वालों से तो शिकायत नहीं है कोई? नहीं देखिए, शिकायत मेरी किसी से भी नहीं है, और किसी भी कोई ऐसे लोग नहीं है जिनसे मेरी शिकायत है, लेकिन यही मैं कहूँगा कि शिकायतें जो करते हैं मेरी, उनसे बस यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ इस तरह का इमेज में रहना। अच्छा, लोगों को तो ये भी शिकायत है कि पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर का मसला है, उमर अकमल को पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उमर अकमल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हुक पुल और कट अच्छा खेलते हैं, माजी में वहाँ पे अच्छा खेलें, तो आप खुद क्या फील करते हैं? देखिए फील तो ज़ाहिर सी बात है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और आप ये कह लें कि अगर मैं कम बैक करने के लिए इस तरह की क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे कम बैक करना है। और आप ये कह लें कि मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे एकदम से ऊपर वाली टीम में लेके जाएं, एटलीस्ट मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो मिलनी चाहिए। अगर अच्छा, आपको क्या लगता है कि लास्ट टाइम मैं खुद कमेंट्री कर रहा था, बलूचिस्तान की टीम से खेल रहे थे और आप 100% अपना मुझे वहाँ देते हुए नजर आए, लेकिन अब क्या लगता है कि आपको ग्रेड 2 में क्यों शिफ्ट किया गया? आई डोंट नो क्यों शिफ्ट किया गया। और अब जैसे ही आप कह लें कि अगर मैं इनके प्लान में हूँ या नहीं भी हूँ, एक रिस्पेक्ट होती है प्लेयर की, इससे अच्छा वो मुझे कह दें कि यार अगर आप हमारे प्लेयर हो, आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, इतने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, तो हम नहीं 5 वर्ल्ड कप खेले आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आपको नहीं चाह रहे कि हम आपका इमेज थोड़ा सा ख़राब करें, इससे अच्छा कि हमें अगर ऊपर वाली टीम में आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको वहाँ पे बुला लेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि प्लीज़ एटलीस्ट मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चांस दें, वहाँ पे मुझे खिलाएं। वहाँ पे आपको पता है स्टेडियम्स में मैच हो रहे हैं, कोकापुरा बॉल के साथ मैच हो रहे हैं। मैंने जब अंडर 19 से लेके अब तक मैंने या ड्यूक के बॉल के साथ खेला या कोकापुरा के बॉल के साथ खेला, यहाँ पे जो बॉल हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रही। आप जैसे आपने बोला कि यहाँ की ग्राउंड्स विकेट्स ग्रेड 2 में, आई डोंट नो कि क्या वो विकेटें बना रहे हैं, क्या ग्राउंड्स बना रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो भी क्रिकेट मिल रही है उसमें परफॉर्म करूँ, अपनी टीम को ऊपर लेके जाऊं। दुख मैं देख रहा हूँ आपकी आवाज़ के अंदर, एक सच्चे पाकिस्तानी का दुख देख रहा हूँ। आपने अंडर 19 क्रिकेट से खेला, फिर उसका परफॉर्म भी किया, फिर इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात। वक्त का मैं नहीं तो मैं सारे इल्ज़ामात आज आपसे बात भी कर लेता, वक्त का मैं, लेकिन मैं कुछ करूँगा भी। लेकिन ये जो दुख मैं देख रहा हूँ, ये उमर अकमल तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है उस उमर अकमल से कि जो हमें दिखाई देता है। अब ये कह लें कि मैं खेलना चाह रहा हूँ पाकिस्तान से, और जब मेरी एक प्योरिटी होती है कि मैं पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। आपको भी पता है कि पास्ट में मेरे साथ क्या क्या होता रहा है, लेकिन मैंने पाकिस्तान के इमेज को कभी भी डैमेज नहीं किया, और ना मैं कभी ज़िंदगी करूँगा, चाहे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या नहीं भी खेल रहा। मेरा एक शौक़ है, और मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक मुझे ये दोबारा शौक़ दे और ये दोबारा मौका दें, और मैं पाकिस्तान का जो इमेज है वो दोबारा से बुलंद करूँ। और उमर अकमल जो बात कर रहे हैं नाज़रीन, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ये करूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान का इमेज कभी भी डैमेज नहीं किया। एक इल्ज़ाम इन पर लगाया ज़ुल्क़रनैन ने कि जी ये पानी पिलाने आए और उस वक्त उन्होंने कहा कि आउट हो जाओ, और उसके बाद ज़ुल्क़रनैन ने खुद अपनी बीमारी में इस बात को माना कि मैंने उमर अकमल पे गलत ये बात की थी। तो ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो शायद एक वाहिद इल्ज़ाम था, इसके अलावा जितनी भी बातें हुई हैं सारी ऑफ द फील्ड हुई हैं। इस पर अगर आप कमेंट्स करना चाहें तो कर दें। आप अभी आप ज़ुल्क़रनैन के घर भी गए, बड़े अच्छे जेस्चर का आपने मुजाहरा किया, अपनी मिसेस के साथ गए, उनके साथ अपने हमदर्दी का इज़हार किया, सारी गिले शिकवे भुला के मिले आप। ज़ाहिर सी बात है, मेरा वो टीममेट था, कुलीग था, उसने बहुत सी बातें की, लेकिन मैंने उसकी बातों को बॉदर नहीं किया। लेकिन एज ए कुलीग, एज ए टीममेट उसको ज़रूरत थी मेरी, मैं उसके पास गया, उसकी हेल्प की। और अब ये कह लें कि ईद से 2 दिन पहले मुझे पता चला कि वो थोड़ा सा मुश्किल में है, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि यार मैंने ज़रा उसके पास जाना है, आप यहीं से ना ड्राइवर बुलाओ, घर चले जाओ। तो मेरी वाइफ ने पूछा आप क्यों जा रहे हैं उधर? तो मैंने कहा यार उसके हालात खुद भी एक वो बड़े ग्रेट प्लेयर की बेटी है माशाल्लाह, सी बात है। तो बेगम ने मुझे ये बोला कि उमर अगर उसकी फैमिली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, चलो आप उसके साथ बैठ जाना, उसकी वाइफ को मैं थोड़ा सा मोटिवेट करूँगी, तसल्ली देनी ज़रूरत है, तसल्ली दूँगी, उसके बच्चों को तसल्ली दूँगी। और आप ये कह लें कि
उसने कहा कि ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रॉब्लम से हम भी गुजरे हैं, मैंने आपका साथ दिया है, तो इस तरह मैं उसकी वाइफ को थोड़ा सा मोटिवेट करूँगी। अगर जुल्करनैन भाई इस तरह की प्रॉब्लम में हैं, आपने उनका साथ देना है, तो मैं उनकी फैमिली को बूस्टअप करूँगी। आप उनको करना कि एक अच्छा उनको बूस्टअप मिल जाएगा तो वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा हो जाएगा। और ये एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा था एक रियल स्पोर्ट्समैन की जानिब से, एक ऐसे स्पोर्ट्समैन की बेटी की जानिब से जिनकी पर्सनली मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अब्दुल कादिर भाई, क्योंकि ही वॉज द मैन ऑफ द प्रिंसिपल और उन्होंने 12 इस बात को साबित किया कि वो कितने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे। अल्लाह ताला अब्दुल कादिर भाई को मग़फ़रत फरमाए और उनके लिए आगे की मंजिलें आसान फरमाए। एक रियल पाकिस्तानी थे अब्दुल कादिर भाई। बात करें ज़रा कि उमर अकमल के कैरियर के हवाले से। उमर बड़ा अच्छा एक कैरियर चल रहा है। फिर ऑस्ट्रेलिया में एक कहा जाता है कि जी कामरान अकमल को नहीं खिलाएंगे तो मैं नहीं खेलूंगा, ये क्या कहानी थी? आई डोंट नो। अब ये देखें कि मैं पाकिस्तान टीम में एज ए बैट्समैन आया था, फील्डर आया था। मैं ज़ाहिर सी बात है मेरे 2 भाई विकेट कीपर हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मैं विकेट कीपर नहीं हूँ। मतलब लोग ये समझते हैं आप भी कर देंगे कीपिंग। अब आप ये देखें ना कि मैं, अगर आप देखें पाकिस्तान अंडर-19 में मैंने जब डेब्यू किया था तो मैं एज ए बैट्समैन, एज ए ऑफ स्पिनर मैंने डेब्यू किया था। तो वहाँ पे वो कह रहे थे, मैंने कहा अभी मैं प्रैक्टिस में ही नहीं हूँ ना, मैंने प्रैक्टिस की, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगर ये इस तरह का होता तो मेरा ख्याल है कि वो जिस मैच में ये बोल रहे हैं तो वो मैं मैच भी ना खेलता। अल्लाह का शुक्र है वो मैच भी खेला हूँ, सारा कुछ। आपकी बात हुई कि मैं एज ए बैट्समैन खेलना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज एक टफ सीरीज होती है, तो मैं अगर 5 दिन या 4 दिन विकेट कीपिंग करता हूँ तो मैं बैटिंग में कैसे परफॉर्म करूँगा? शॉर्टर वर्जन में तो चल जाता है, T20 में कर लें, वनडे में कर लें। नहीं देखें, उन्होंने मुझे बोला था तो मैंने उनसे यही बोला था कि मैं कैसे कर सकता हूँ। हमारे साथ सरफराज है, आप सरफराज से बोलें, सेकंड विकेट कीपर वो आया हुआ है कामी भाई के साथ, आप उसको खिलाएं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरे 2 भाई विकेट कीपर हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एज ए बैट्समैन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो अगर मैं करूँगा कोई अनफिट हो जाए, क्योंकि विकेट कीपिंग बहुत मुश्किल है, स्पेशली टेस्ट मैच में। आपको पता है एंड तक बॉल हिलता हुआ आता है तो वो फिंगर पे लगता है, कहीं इधर उधर लगता है। वाइट बॉल तो ये है ना कि वाइट बॉल जरा छोटा वर्जन होता है ना, छोटा वर्जन होता है, वो इतना स्विंग भी नहीं होता है, अर्ली ऑन स्विंग होता है, उसके बाद स्विंग ही नहीं होता। तो वो इतना मुश्किल नहीं होता मुश्किल, विकेट कीपिंग इतनी मुश्किल होती है, लेकिन वाइट बॉल थोड़ी सी ईजी होती है बकौल रेड बॉल के। तो इसलिए मैंने उनको ये बोला कि मैं ये काम नहीं कर सकता, जो मैं काम नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता। मुझे एज ए फील्डर आप ही को क्यों बोला? और भी तो लोग थे, उनको कैसे? आई डोंट नो कि वो शायद ये समझ रहे थे कि मेरे 2 भाई विकेट कीपर हैं तो मैं भी कर लूंगा। अच्छा। मैंने उनसे ये बोला था कि मुझे आप सिले पे बिठा दें, स्लिपों में करवा दें, जहां मर्जी फील्डिंग करवाएं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे भी पाकिस्तान टीम ने मुझे एज ए फील्डर यूज़ किया, एज ए विकेट कीपर यूज़ किया, वनडे T20 में, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैं सिर्फ पाकिस्तान का जो एक इमेज है उसको ऊपर रखने के लिए, और पाकिस्तान को हारते हुए मैं कभी भी नहीं देखना चाहता। और इवन जब मैं एज ए मिडल ऑर्डर खेलता हूँ तो अगर हमें एवरेज भी चाहिए होती है ना 10 या 12 की, तो मैं जब अंदर जा रहा होता हूँ ना तो मैं अल्लाह ताला का नाम लेता हूँ कि या परवरदिगार मुझे इस तरह इस काबिल बना देना कि मैं पाकिस्तान को जितवाऊँ, पाकिस्तान को मैं हारते हुए नहीं देख सकता। सम टाइम आप ये कह लें कि मैं बहुत से ऐसे मैच हैं जो मैं नहीं जितवा के फिनिशिंग नहीं करके आता, मोस्ट ऑफ द मैच मैं फिनिशिंग करके आता हूँ। ठीक है, मैं फिनिशिंग करके आते हैं, साथ साथ जिस तरह मैंने पहले कहा कि यॉर्कर्स भी करेंगे, बाउंसर भी करेंगे। उमर अकमल 19 साल की उम्र में पाकिस्तान की टीम में पहुंचते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। एक 19 साल के बच्चे को फेम भी मिलता है, दौलत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है, उसके बावजूद आप हैदराबाद में जा की कहानी आपके सामने आती हैं। पहले तो मुझे सलमान भाई आपको भी पता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनको आप इनकार भी नहीं कर सकते, जैसे आपने बोला कि मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, अगर मैंने 19 साल की उम्र से आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं, अगर मैंने इस तरह के काम करने होते हैं तो फिर मैं हैदराबाद में क्यों करता हूँ? बाहर जाके भी मैं सारे काम कर सकता हूँ। मेरा लाइफस्टाइल है, सारा कुछ है। अब देखिए अजीम घुमन का शहर है, वो मेरा बेस्ट बडी है, अंडर 19 कैप्टन, अंडर 19 मेरा कैप्टन नहीं है, जब मेरे बाद बैच आया था उसका कैप्टन था। फर्स्ट क्लास हम इकट्ठे खेलते हैं, उसके साथ मेरे फैमिली रिलेशन है। जब मैं कराची आता हूँ तो मैं उसके घर में जाके स्टे करता हूँ, मेरी वाइफ आती है, उनकी फैमिलीज़ के साथ मिलती है। जब वो लाहौर आते हैं वो मेरे घर आके स्टे करते हैं। तो अगर हैदराबाद में उनके बड़े रहते हैं तो उनके बड़ों ने खाना किया, मैं लाइफ में पहली दफ़ा गया था, तो अजीम को पता है कि मैं कहीं नहीं जाता, बाहर कहीं नहीं निकलता। तो अजीम ने मुझे सिर्फ ये बोला कि यार मेरे हैं रिश्तेदार हैं, उनके आई गेस बहन। इस बात में फिर कोई सदाकत नहीं है,
आई गेस अच्छा उमर कैसा लगा आपको? थोड़ा सा वक्त कम है, मैं जल्दी बहुत सारी बातें उमर अकमल से करना चाहूंगा क्योंकि उमर अकमल को इनके कैरियर को खराब करने के लिए, इनकी परफॉर्मेंस को पीछे करने के लिए, सबूताज करने के लिए इनके कैरियर को जो वीडियोस दबाने में चलाई गई, वो आपके भाई की शादी के डांस की वीडियो चलाई गई, तो उस पर आपने कोई बात की कि वो अंगूर खाते हुए तस्वीर आ रही है कि भाई की शादी में जो आपने डांस किया व्हाइट सूट में उसकी वीडियो आ रही है, तो दानिस्ता तौर पर ऐसा किया जा रहा था उमर अकमल को आउट ऑफ फोकस करने के लिए, डीफोकस करने के लिए? मैंने कभी इन चीज़ों का बॉदर ही नहीं किया। देखें, अगर मेरी डांस की वीडियो आई है, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी सारी उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, उनकी पर्सनल लाइफ होती है। अगर मैं अपने भाई की शादी पे एंजॉय नहीं कर पा रहा तो फिर मैं किसी की शादियों पे जाके तो नहीं डांस कर सकता या एंजॉय नहीं कर सकता। कोई डांस करना, वैसे आप सालगिरह पे भी तो डांस करते हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। अगर मेरी ये पर्सनल लाइफ है, इसमें कोई भी, मैं किसी को भी नहीं कहता कि इस पे बात करें। हाँ, मेरे पे बात करें, मेरी क्रिकेट पे बात करें, मेरी परफॉर्मेंस पे बात करें तो मुझे अच्छा लगेगा। जो मेरी पर्सनल लाइफ को हिट करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बात कर रहे होते हैं वो मेरे सीनियर प्लेयर होते हैं, मेरे समझने के टीममेट्स होते हैं माशाल्लाह। मैं इस पे आऊंगा कि उमर अकमल को क्यों लोग जो है वो इस तरह करते हैं, क्योंकि एनसीए में अभी हमने पिछले जो मैंने शो किया कि उसमें एनसीए में टिकटॉक कर जाके टिकटॉक बना सकता है, पाकिस्तानी कप्तान का भाई जाके क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन जो वर्ल्ड कप खेला हुआ है, 5 वर्ल्ड कप खेला हुआ बंदा, डेब्यू पे 100 करने वाला बंदा, वो एनसीए में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम उमर अकमल से करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उमर अकमल के हवाले से कि इनका इमेज क्यों इतना बैड बॉय का है, और क्या अगर उमर अकमल इंडिया में होते तो शायद ज़्यादा कामयाब होते। आप इंडिया में होते तो ज़्यादा कामयाब होते, क्योंकि हम देख रहे हैं विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ डांस कर रहे हैं, डांस शो में जाते हैं, रियलिटी शो में जाते हैं, कोई उन पर बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, सिग्नल तोड़ दिया, गाड़ी आपकी पकड़ी गई, कभी कुछ मसला हो गया, कभी कोई, सारी ग्राउंड से बाहर की हैं, तो अगर आप समझते हैं कि ये थोड़ी सी चीज़ें सिस्टम चेंज होने की ज़रूरत है या एजुकेशन या अवेयरनेस की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि सारी बातें आपने खुद ही कर दी, सबको मैसेज खुद ही दे दिया है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखें, परफॉर्मेंस देखनी चाहिए और बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं देखनी चाहिए, परफॉर्मेंस पे बात करें। जैसे मैंने पहले बात करने लगा था, लेकिन हमारी ब्रेक आ गई थी कि हमारे जो माशाल्लाह एक्स प्लेयर हैं, जो हमारे करंट प्लेयर हैं, आपको भी पता है, जैसे आप भी जवानी में हर काम करते होंगे। अच्छा, मुझे भी लपेट दिया। सिंपल सी बात है, आजकल मीडिया का इतना दौर है कि मीडिया कोई भी चीज़ नहीं छुपाता, मेरी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अगर पहले इतना मीडिया एक्टिवेट होता और जो लोग मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं, तो मेरा ख्याल है मेरे से 4 हाथ वो आगे होता है। ठीक है, और फरिश्ता हम में से कोई भी नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 19 साल के उमर अकमल पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने, फिर वहीं से शोहरत, ग्लैमर, इज्जत, दौलत, सबका सिलसिला शुरू हुआ। तो शायद बहुत सारे लोग हैं कि अगर उनकी मेंटोरिंग सही हो तो शायद वो ज़्यादा और बेहतर परफॉर्म कर सकें। आपको लगता है कि कामरान अकमल जैसा भाई, अदनान अकमल जैसा कूल माइंडेड भाई, वो आपको इस तरह से लेके चल सके, या कहीं ना कहीं गलती हुई है कि समझाने में, मेंटोरिंग में, या उमर अकमल है ही बस दोस्तों का दोस्त, यारों का यार? देखिए, क्रिकेट पे तो वो जाहिर सी बात है मेरे साथ हार्ड वर्क करते रहे दोनों भाई, और मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूं मेरे लिए उतना कम है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर टाइम वो मेरे साथ तो नहीं होते। अब जाहिर सी बात है कि वो एक शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी अपने पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं। जब हम ग्राउंड में जाते हैं, क्लब क्रिकेट खेलते हैं, तो हम एक ही ग्राउंड में होते हैं। इवन इंटरनेशनल क्रिकेट हमने एक साथ बहुत खेली है, फिर गैप आया बीच में मेरे और अदनान का, फिर कामी भाई का और मेरा आया, फिर लीगों में मैं जाता रहा हूँ, कामी भाई उन लीगों में नहीं जाते रहे। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप ये कह लें कि जब तक ये कह लें कि टीम के सीनियर प्लेयर इंक्लूडिंग कामी भाई, अदनान मेरे साथ होता था, तो ये मुझे साथ लेके चलते थे। जब मैं अलहदा हुआ, कुछ चीज़ें एज ए यंगस्टर आपको नहीं समझ में आती। देखिए, अभी आप खुद भी फील करते हैं तो जाहिर सी बात है, देखिए गलतियाँ नहीं हुई। आप ये कह लें कि ग्राउंड से बाहर जैसे मेरे सीनियर प्लेयर थे, वो मुझे साथ लेके जाते थे, खाना खिलाते थे, अच्छी अच्छी जगहों पे लेके जाते थे, शॉपिंग करवाते थे। जब मैं अकेला हुआ, जाहिर सी बात है मुझे इतना पता नहीं था, और मैं वहाँ पे जाता था, शॉपिंग करता था, या किसी भी जगह चला जाता था खाना खाने के लिए। आपको भी पता है कि बाहर के मुल्क में जो रेस्टोरेंट हैं वो किन जगहों पे हैं, तो अगर मैं वहाँ पे जाता था तो तब बोलते थे कि यार यहाँ पे क्यों खाने जा रहे हो। तो और फिर उमर अकमल की बात की तो हमारे एक्स प्लेयर भी अगर बाहर के मुल्क में खाना खाने गए तो उनकी भी स्टोरियाँ बना दी गई कि जी वो कहीं और जाके जो है वो खाना खा रहे हैं, और बहुत सारी बातें इस तरह की सामने आती रही। शॉपिंग तो आप करते थे, लेकिन जूते वूते नहीं देते अपने कज़न को आप, वो शिकायतें करते हैं आज तक कि जूते नहीं दिए।
पहली बात तो ये है कि अगर उसने ये बात बोली है तो मैं ऑन कैमरा उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाबर, अगर तुझे आज डांट दे आज आप। हम तीनों में से किसी ने बोला है तो प्लीज़ ऑन कैमरा आके बोल, क्योंकि तुझे भी पता है हमारे ख़ानदान में और भी प्लेयर हैं और भी क्रिकेट खेलते हैं। इस पूरी दुनिया को और पूरे मीडिया को प्लीज़ वो उस बंदे का नाम ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, हमारी फैमिली के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए अच्छा होगा। जो हम तीनों भाइयों ने भी पाकिस्तान को सर्व किया है, आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान को सर्व कर रहे हो, एक हमारे ख़ानदान का इमेज अच्छा नहीं पड़ रहा, तो प्लीज़ ये आके मीडिया पे बात क्लियर करो, ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि जहाँ जाते हैं आपसे सवाल होता है कि यार लोग ये समझते हैं कि आप चूँकि तीनों ही खेलते हैं, आपकी माशाल्लाह बड़ी फैमिली है और एक बड़े जॉइंट फैमिली में आप लोग सारे रहे हैं, आपस में प्यार भी है, मोहब्बत भी है, तो आप तीनों से ही सवाल होता है खाली, और जो कज़न है उनसे नहीं होता होगा? शायद वो अभी पाकिस्तान खेले नहीं इस लेवल पे। और जाहिर सी बात है, मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, बाबर ख़ुद इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा प्लेयर है, डाउन टू अर्थ रहने वाला बंदा है। मैं ख़ुद उसको देखता हूं, कोई भी उसके पास आए तो वो अपनी चीज़ें बैग से निकाल के दे देता है। आपको भी मेरा पता है, कामी भाई का आपको पता है, बिल्कुल अदनान का भी आपको पता है, बाबर को भी खुद पता है कि भाई हम कैसे नेचर के बंदे हैं। हम तो आज तक किसी को इनकार नहीं किया, तो हमने बाबर को क्यों करना है? जो लोग सोच रहे हैं कि यार कामी भाई ने या मैंने या अदनान ने इनकार किया है, जैसे मैंने पहले बोला, तो इंशाल्लाह होपफुली बाबर से कोई अगला सवाल करेगा तो बाबर इंशाल्लाह ताला इसको क्लियर करेगा इस बात को, क्योंकि हमारे ख़ानदान का, हमारी फैमिली का एक नाम है पूरी दुनिया पे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारी फैमिली का नाम खराब, बिल्कुल कोई भी नहीं चाहेगा। और यकीनी तौर पे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम बहुत सारी उमर अकमल से बातें भी करना चाहते हैं। उमर, जब आपको कोयटा ग्लैडिएटर ने लिया, बहुत सारे लोगों ने नदीम उमर पे तनकीद की, सरफराज को भी तनकीद की गई कि यार उमर अकमल और अहमद शहजाद दोनों एक साथ एक टीम में, संभालोगे कैसे? देखें, इसमें मैं नदीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, मोइन भाई का। जब मैं कोयटा को मैंने ज्वाइन किया, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह उस साल मेरी क्या परफॉर्मेंस थी, अहमद की क्या परफॉर्मेंस थी, उसमें जो अहम रोल प्ले किया मोइन भाई ने किया, नदीम भाई ने किया, सरफराज ने किया, कि वो साथ लेके चल रहे थे और हमने वो टाइटल जीता भी। दूसरा टाइटल आया, उसमें मैं नहीं आया। फिर तीसरा टाइटल, जो कि आप ये कह लें कि कोयटा, मैं मुश्किल में था, कोयटा ने मुझे फिर भी पिक किया, मेरे पे ट्रस्ट किया। आखिरी मुझे मैचेस मिले, स्टार्टिंग में नहीं मिले, उसमें भी आप सबके सामने मेरी परफॉर्मेंस, मोइन भाई ने मुझे इतना सपोर्ट किया, नदीम भाई ने इतना सपोर्ट किया। उमर, आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम GTV के लिए मैं कवर करने गए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स का कैंप, और वहाँ मैंने उमर अकमल से कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो इन्होंने मुझे कभी ज़िंदगी में इंटरव्यू को मना नहीं किया, यानी कि सामने बैठे मैं इसलिए कह रहा हूँ। उस वक्त इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अलग सेपरेट अपने ट्रेनर के साथ फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, और उसके बाद फिर इनके साथ कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। कितना दुख हुआ कि आप बड़े कीन नज़र आ रहे थे, बड़े सीरियस नज़र आ रहे थे उस PSL सीज़न में? देखें, उस PSL में ना मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ से निकाल के साइड पे कर दी थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का हुआ था कि जब ये मेरे साथ हुआ, मेरे साथ मेरे बच्चे थे, मेरी वाइफ थी, साथ रह रहे थे कराची होटल में ही हम लोग रुके हुए थे। जब ये इस तरह हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं उस वक़्त मेरी फीलिंग्स क्या थी। मेरी बेटी थी 6 साल की, मेरा बेटा था 3 साल का। हमें यहाँ तक अलाउ नहीं था कि हम कमरे से भी बाहर निकलें। तो जाहिर सी बात है, जब 6 साल की बेटी हो, 3 साल का बेटा हो, आपके साथ ही क्यों होता है इस तरह? आप ये देखेंगे उनको हम कमरे से बाहर ना जाने के लिए हम उनको नींद के सिरप पिलाते थे। नींद के सिरप पिला रहे थे आप? नींद के सिरप पिला रहे थे। वो जब रोते थे नींद के सिरप पिलाते थे। और इवन मैं जब वॉशरूम में जाता था तो मैं आंसुओं से रोता था। मैं बाहर आता था तो मैं बेगम को ये फील करवाता था कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो जब बेगम जाती थी, जाहिर सी बात है हम लाइफ पार्टनर, हमें पता चल जाता है। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त ये समझ लें कि मेरी फीलिंग्स ये थी कि यार ये इन्होंने किया क्या। और जब वापसी का मैंने बोला तो वापसी पे कहा जी हम आपको बाय रोड भेजेंगे, एयरपोर्ट पे नहीं भेजेंगे, बहुत सा मीडिया होगा वहाँ पे, ये होगा वो होगा। मैंने कहा ऑलरेडी आप ये देखें, और आप बिलीव करेंगे 48 घंटे मैंने अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को कैसे संभाला, ये मैं जानता हूँ, ये अल्लाह ताला जानते हैं कि वाइफ ने साथ दिया आपका? मेरी वाइफ ने साथ दिया, मैंने वाइफ का साथ दिया। और बच्चों को हम नींद के सिरप पिलाते रहे। क्यों? आपको भी पता है वहाँ पे सब प्लेयरों की फैमिलीज होती थी और बच्चे कहते थे बाहर जाना है, और हमें मना किया गया था कि आप और आपके कोई भी बच्चा बाहर ना निकले।
नाज़रीन, आप सुन रहे होंगे कि हम बहुत आसानी के साथ जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत आसानी के साथ किसी पे भी जजमेंट कर देते हैं, बहुत आसानी के साथ हम किसी के भी करैक्टर के बारे में उंगली उठा देते हैं। सोशल मीडिया आजकल इतना वाइब्रेंट हुआ है कि किसी के लिए भी हम कुछ भी बात कर सकते हैं। आज मेरे भी जहन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं जब ये बता रहे हैं। एक बाप होने के नाते, एक पाकिस्तानी मर्द होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप बच्चे को नींद के सिरप पिला रहे हैं कि बच्चों को जो है वो कि कमरे से बाहर जाने की बच्चे जिद ना करें, तो फिर उस वक्त इस बाप की, भले ही वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, 5 वर्ल्ड कप खेला, उसकी क्या हालत होगी। अच्छा, बाहर जाने से भी मना करते हैं, एनसीए में भी आपको प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं, क्या वजह समझते हैं आप कि टिकटॉकर बनाने वाला चला जाता है, कोई और रिश्तेदार किसी का चला जाता है, उमर अकमल जाके वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता जो पाकिस्तान खेला हुआ है, 5 वर्ल्ड कप खेला हुआ है? देखिए, इसमें तो मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ एज ए प्लेयर। देखिए, उन्होंने जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए, यार जो टीम से बाहर हुआ 1 साल तक वो प्रैक्टिस कर सकता है। जो करंट प्लेयर खेल रहा है, अगर वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर नहीं है तो वो भी खेल सकता है। जो उनके प्लान का हिस्सा है, चाहे वो पाकिस्तान नहीं खेला हुआ, वो भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। अब जैसे मैं कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अभी क्रिकेट छोड़ी नहीं है, ना किसी भी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाके खेलना चाह रहा हूँ। आपको भी पता है सलमान भाई, जो मेरे शो देख रहे होंगे उनको भी पता है कि क्लब क्रिकेट में बच्चे हमसे सीखते हैं। बिल्कुल, हम बच्चों से नहीं सीखते, हम क्लब क्रिकेट में कैसे जाके सीखें। माशाल्लाह एनसीए में इतने हाई फाई कोचेज़ हैं, ट्रेनर हैं, डॉक्टर्स हैं। अगर हम वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे, तो फिर क्या करेंगे। अगर जो बंदा टीम से बाहर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ज़रूर इस पर सोचना चाहिए। आखिरी सवाल है, फिर मैं आपके और जरा दूसरी तरफ गुफ्तगू को लेके जाऊँगा। मंसूर अख्तर पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, और 87 का वर्ल्ड कप खेले, डोमेस्टिक का एक बड़ा नाम। मंसूर अख्तर पे भी इल्ज़ाम लगा दिया आपने कि उन्होंने आपको ऑफ़र की। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं ऑन कैमरा आज बता रहा हूँ कि वो फवाद आलम के ससुर हैं। टू बी ऑनेस्टली बात बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो ससुर हैं, और मुझे इस तरह की उन्होंने बात की तो मैंने ये समझा, मैंने सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया कि जी इस तरह ये बोल रहे हैं। तो अगर मुझे पता होता तो फिर मैं ये आप कह लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बताता, ये हमारे मैं कैसे समझूंगी, लेकिन आप सच कह रहे हैं। बात आप जो मर्जी मेरे से कसम उठवा लें या कुछ भी कर लें, किसकी कसम उठा सकते हैं हम? देखिए, मैं अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, तो अपने माँ बाप की करता हूँ, और मैं अपने माँ बाप की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मुझे ये पता ही नहीं था कि हमारे एक्स प्लेयर हैं। अगर मुझे पता होता तो यहाँ तक बात नहीं आती, तो यहाँ तक बात ना आती। ठीक है, उमर वक्त कम है, ये होता है सचिन तेंदुलकर के साथ मिलाया, विराट कोहली के साथ मिलाया, अब उमर अकमल किस तरह से तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम में कम बैक की। ग्रेड 2 तो आप खेल ही रहे हैं, लेकिन लोग भी आपको काफ़ी मिस कर रहे हो, कहते हैं कि आप जैसा प्लेयर ज़रूरत है टीम की। जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये कि सचिन तेंदुलकर लेजेंड है, और उनके साथ मेरा कंपेयर किया जाए ये गलत चीज़ है। विराट और मैं एक ही बैच के हैं, उनके उसके साथ भी नहीं आप कंपेयर कर सकते। वो आपको भी पता है, वही बात आ जाएगी, मैं कुछ बोलूँगा, वो उसने जब से क्रिकेट खेल रहा है, वो कौन से नंबर पे खेल रहा है, कहाँ पे नहीं खेल रहा, और मुझे किस नंबर पे खिलाया जाता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी कम बैक करूँ। अच्छा, आपने नंबर की बात की, तो आपने वर्ल्ड कप में क्या इमरान खान को आपने कहा था मेरा नंबर ऊपर करें? मेरा ख्याल है कि मैंने किसी को भी नहीं बोला था। उसी वर्ल्ड कप में इमरान भाई ने सारी वो बात क्लियर कर दी थी, जिन्होंने भी मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था। तो क्यों आपके साथ ऐसा होता है कि आप डोमेस्टिक खेलते हैं, आपको गलत आउट दे दिया जाता है? साइमन टॉफल बांग्लादेश में उमर अकमल खेल रहे हैं, गलत आउट दिया और फिर माफी मांगने आ गए। बस अब क्या कर सकते हैं, वो आप इतनी मेहरबानी क्यों है लोगों की? आई डोंट नो कि क्यों ऐसे करते हैं, लेकिन यही है कि मेरी नीयत साफ़ होती है। जब मैं अपनी क्रिकेट के साथ बहुत सिंसियर हूँ, और जैसे मैंने कहा है ना कि मुझे कोई भी क्रिकेट मिले, मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ। जब मैं ग्राउंड से वापस आता हूँ, फैमिली से बात करता हूँ, शावर वगैरह लेके जब बाहर जाता हूँ, अच्छे रेस्टोरेंट में जाता हूँ, खाना खाता हूँ, लाइफ को एंजॉय करते हैं। मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ। वर्ल्ड कप में अब टीम अनाउंस हो चुकी है, बाबर आजम को बहुत सारे लोग मशवरे दे रहे हैं, रिजवान को मशवरे दे रहे हैं। उमर अकमल एज ए पाकिस्तानी, क्या इस टीम से उम्मीद है उमर अकमल को? देखिए, एज ए पाकिस्तानी मेरी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बेस्ट करें और पाकिस्तान में ये वर्ल्ड कप लेके आएँ इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के अलावा दूसरी कोई फेवरेट टीम जो आप समझते हैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जीतने के लिए? देखिए, आप ये कह लें कि जो मुझे देखने में मज़ा आ रहा है क्रिकेट, साउथ अफ्रीका, उन्होंने एक अपनी टीम बनाई है। इंग्लैंड है कि उन्होंने टीम बनाई है। इंडिया है, और अगर आप उसके बाद देखें इन
3 टीमों के अलावा ऑब्वियसली पाकिस्तान तो है ही, इंशाल्लाह। पाकिस्तानी As a पाकिस्तानी, बिल्कुल। 4 टीमें तो ये हैं। अगर मैं 5वीं टीम अगर किसी को कंसिडर करूं तो वो आप ये कह लें कि अफगानिस्तान है, ठीक है, क्योंकि वो उनका आज से 2 साल पहले उनकी मैं क्रिकेट देखता था और आज की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, अब वक्त मेरे पास महदूद है, बहुत सारी बातें जो रोकमल से करनी भी है, क्लियर भी करनी है। उमर, एम्पायर भी आपको गलत आउट दे रहे हैं, कोचेस के साथ भी थोड़े से मसाइल रहे हैं, चाहें तो आप बात कर लें, चाहे तो आप ना करें, आपकी मर्जी है। मिकी आर्थर आपसे थोड़े से नाराज़ रहे, क्या वजह थी? कि चलो ऐसा तो नहीं था कि आपकी इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती हो? मेरा ख्याल है कि जब वो ये भी आपके मीम बनते हैं, सबसे ज़्यादा मीम शायद आपके ही बनते होंगे। नहीं, मेरे नहीं, और भी प्लेयर्स के बनते हैं, और भी हमारे जो नहीं, वो अब्दुल रज़ाक के साथ जो आया, माई ब्रदर विद अनदर मदर, नहीं वो देखें, वो अगर आप देखें तो वो मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं अच्छा। है। वो लोग ऐसे ही ब्लू टिक कर देते हैं, और जिन्होंने ये हरकत की है मैं तो उनको भी यही कहता हूँ कि आपके घर में भी माँ बहन है, इस तरह नहीं करना इस चाहिए। तरह नहीं करना चाहिए, फैमिलीज हैं और इस तरह के काम ना करें। और जो आपने बोला है कि कोचेस के साथ, तो जब वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने खुद ही ऑटोमेटिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि मैंने उमर अकमल पे हार्ड वर्ड यूज़ किए हैं, तो फिर जवाब आपको और खुद ही सब मिल कई जाता ऐसे लोग थे कि जो वहाँ मौजूद थे और बाद में वो अपने बयानात से मुकर गए। उमर तो ये बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे याद है कि उस वक्त वहाँ पे वो मौजूद थे, विटनेस थे, और वो अपने बयानात से बाद में मुकर गए कि ऐसा कुछ नहीं कहा। उमर, ये आपका कैमरा है, अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे? हमें बड़ी खुशी आप हमारा शो का हिस्सा बने, कुछ कहना चाहें आप अपने फैन से? देखें, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, GTV का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं कराची आऊँगा, मैं ज़रूर आपके साथ बात करूँगा, आपके स्टूडियो ज़रूर आऊँगा। मेरी फ़ैन से यही रिक्वेस्ट है कि मैंने कभी भी अपने फैंस को हर्ट नहीं किया, पाकिस्तान के इमेज को कभी भी लेट डाउन नहीं किया, और इंशाल्लाह ताला अगर आपकी सपोर्ट होगी, मेरे माँ बाप की दुआ होगी, आप जैसे लोगों की दुआएं होंगी, फैमिली की दुआएं होंगी, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया तो पाकिस्तान के इमेज को और अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगा, और इंशाल्लाह अपने फैंस के लिए और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँगा, और मेरे फैंस मेरी परफॉर्मेंस ज़रूर एंजॉय करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। उमर अकमल हमारे साथ मौजूद थे। क्विकली बता दीजिएगा, मुझे जानना, वाइंड अप कर चुका था मैं, लेकिन रमीज़ भाई ने आपके लिए भी हमने एक पैकेज चलाया, बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। 10 सेकंड में बता दें कि रमीज़ भाई सब कैसे ताल्लुकात हैं? देखिए, रमीज़ भाई के साथ ऑब्वियसली रमीज़ भाई नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आई डोंट नो कि अभी वो शायद थोड़े से नाराज़ हैं, बड़े हैं, तो बड़ों का काम होता है छोटों को माफ़ करना, एक मौका देना। मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि एक मौका दें, इंशाल्लाह ताला उनको कभी भी लड़ना इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। और ये थे असल उमर अकमल कि आपने सुना कि बच्चों को नींद के सिरप पिलाए गए, कि कमरे से बाहर नहीं गए, और बहुत सारी बातें आज मुझ पर भी क्लियर हुई हैं, यकीनी तौर पर आपसे भी क्लियर हुई होंगी, और क्रिकेट बोर्ड को भी इन खतूत पे और इस जो है सतूर पे ज़रूर सोचना चाहिए। आज का शो आपको कैसा लगा? आपकी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम और पाकिस्तान के ब्लास्टर बैट्समैन उमर अकमल के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।